नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में। शुरू करते हैं फैक्ट चेक नंबर 1 के साथ। मीरा रोड के नया नगर में उपद्रवियों ने राम भक्तों पर हमला किया तो सोशल मीडिया पर सत्य साधकों ने भी फौरन मोर्चा संभाल दिया और शुरू कर दिया सरकार को गरियाना कि कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सत्य साधकों के इस फेक नैरेटिव पर भी 24 घंटे से पहले ही जेसीबी चल गई। इसी मीरा रोड पर बुलडोजर एक्शन के तहत दंगाइयों के अवैध निर्माण और अवैध कब्जे को ढहाया गया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही चेतावनी दी थी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी पूरी पुलिस फोर्स मौके पर जुटी है और कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फैक्ट चेक नंबर 2 की ओर। आरफा खानम शेरवानी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से ही पीड़ा में चल रही हैं। शायद इसी पीड़ा के चलते उन्हें फेक न्यूज का सहारा लेना पड़ रहा है। वो कह रही हैं ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला कि मंदिर को तोड़कर बाबरी बनाई गई थी। उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा पोर्टल द वायर में भी इस पर लेख लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट लिखा है कि एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने निष्कर्ष में ढांचे के नीचे एक और संरचना का होना बताया है और स्पष्ट कहा है कि विवादित ढांचा किसी अन्य निर्माण के ऊपर बनाया गया था। ये निष्कर्ष 3 एविडेंस पर थे। हम कुछ मुख्य बातें बताते हैं। पहला, ढांचे के नीचे विभिन्न पत्थरों की कलाकृतियां, दिव्य आकृतियों की मूर्तियां, दरवाजे और खंभों पर नक्काशी और मूर्तियां पाई गईं। ये उत्तर भारत के मंदिरों में पाई जाने वाली विशेषताओं के समान है। दूसरा एविडेंस ये कि उत्तरी दीवार में एक प्रणाल यानी पानी की ढलान है जिसे गंगा और यमुना के मैदानी इलाकों में मंदिरों की एक विशिष्ट विशेषता माना जाता है। ऐसा 1-2 नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण साक्ष्य थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये 2002 में सर्वे में पाई गई मिट्टी के बर्तन, खंडित मूर्तियां और 6 से 7 कलश हैं। सर्वे में मिली चट्टानों पर देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई हैं। इसके अलावा के मोहम्मद सर्वे करने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने भी कहा कि ढांचे के नीचे पहले से मौजूद मंदिर होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं सब आधारों पर अपना अंतिम फैसला सुनाया था और अब युग युगांतर तक सच्चाई यही रहेगी कि आक्रांताओं ने मस्जिद बनाने के लिए श्री राम मंदिर को ध्वस्त किया था और फिर हिंदुओं ने अपने मंदिर को वापस पाया है। खानम अब रोती रहें। आगे बढ़ते हैं फैक्ट चेक नंबर 3 की ओर। ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अलायंस के नेता पब्लिकली अब एक दूसरे का फैक्ट चेक कर रहे हैं। कल ही ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन शिष्टाचार के नाते भी उनको जानकारी नहीं दी गई। इसी वजह से ममता बनर्जी ने एकता चलो का नारा दे दिया है और ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन अब इसके जवाब में जयराम रमेश ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सभी विपक्षी नेताओं को इनवाइट किया है, तो क्या फिर ममता दीदी कांग्रेस से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल रही हैं? लेकिन ऐसा लगता है कि जयराम के इस डैमेज कंट्रोल से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि ममता बनर्जी ने जब ये ऐलान किया, उपेक्षा का दर्द और तलखी भी छलकी। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी सुझाव दिए वो सभी नकार दिए गए। इन सब के बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरे हो गए हैं।